फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम डेटाबेस से डायरेक्ट कनेक्शन करके कैसे वैल्यू को हम फेच करते हैं और शो करते हैं विदाउट क्लास फाइल की कोडिंग के थ्रू। जैसे मैंने यहाँ पर टूल्स का यूज़ किया है। टूल्स के अंदर हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे डेटा ग्रिड व्यू। जैसे यहाँ पर हमारा डेटा ग्रिड व्यू है, मैंने यूज़ किया है डेटा ग्रिड व्यू। डेटा ग्रिड व्यू का यूज़ कैसे यूज़ करेंगे, मैं यहाँ पर जाऊँगा सोर्स कोड में, यहाँ पर न्यू कनेक्शन करूँगा। जैसे न्यू कनेक्शंस करेंगे हम, एक नया पॉपअप विंडोज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर मांगेगा कौन सा कनेक्शन आपको करना है, एक्सेस से, लिंक से, जेट साइट मैथ से, एक्सएमएल से, बहुत सारे डेटाबेस है। हम क्या करेंगे, सिंपल डेटाबेस का यूज़ करेंगे। ओके, जैसे हमने ये डेटाबेस का यूज़ किया, यहाँ पर ये मांगेगा कि न्यू कनेक्शन करना है या ऑलरेडी कनेक्शन उससे करना है। हम क्या करेंगे, न्यू कनेक्शन करेंगे। जैसे न्यू कनेक्शन करेंगे वो सर्वर नेम पूछेगा, आपके सिस्टम का सर्वर नेम क्या है, उस सर्वर नेम को यूज़ करेगा। एचपी सर्वर नेम है। अब आपने जो एसक्यूएल ऑथेंटिकेशन बना रखा है या विंडो ऑथेंटिकेशन बना रखा है, ये सबसे पहले आप स्पेसिफाई करेंगे जब आप एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस क्रिएट करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस क्रिएट कर रखा है, उस एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस में कनेक्टिविटी मैंने यूज़र आईडी के थ्रू कर रखा है। जैसे मैंने यूज़र 006 क्रिएट करा है और उसके अंदर मैंने कनेक्टिविटी करी है। ये हमारा कनेक्शन हो गया। तो हमें क्या है, एसक्यूएल ऑथेंटिकेशन के थ्रू हमने कनेक्शंस करा है। तो इस कनेक्शंस को हम क्या करेंगे, यहाँ पर एसक्यूएल ऑथेंटिकेशन करेंगे। अब इसका नाम हमने क्या रखा है, यूज़र यूज़र नेम आपका हो जाएगा यूज़र अंडरस्कोर 006 और पासवर्ड नेम हो जाएगा यूज़र 006। अब जैसे हम ये दोनों चीज़ डालेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा डेटाबेस नेम। कौन सा डेटाबेस है, डेको फ्लोट। जो भी आप उठाना चाहते हैं वो डेटाबेस यहाँ से उठा सकते हैं। मैंने डेको फ्लोट उठाया, टेस्ट कनेक्शन किया, कनेक्शन हमारा सक्सीडेड हो गया। ओके, ओके करने के बाद हमारा कनेक्शन ओके हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे प्लस पे क्लिक करेंगे, ये डेटाबेस कनेक्शंस हमारा आ जाएगा। जैसे कनेक्शंस किया तो नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद हमारा न्यू डेको फ्लोर कनेक्शन, जो भी कनेक्शन स्ट्रिंग बन जाएगा। फिर नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ हमें पूछेगा कौन से टेबल से डेटा आपको फैच करनी है। तो इसके अंदर हमारा जो टेबल बना हुआ है, सपोज़ मैंने शो पेज करा है, तो ये शो पेज, ये अगर दूसरा कोई करना चाहते तो उससे कर सकते हैं। मैंने शो पेज करा है। शो पेज के अंदर ये सारे डेटा शो हो जाएंगे। स्टार का मतलब ऑल। वेयर कंडीशन लगाना चाहते हो, ऑर्डर बाय लगाना चाहते हो तो आप ऑर्डर बाय और वेयर कंडीशन लगा सकते हैं। मैं डायरेक्ट ऑल डेटा शो कराना चाहता हूँ तो मैंने ऑल डेटा पे स्टार पे क्लिक करा है। नेक्स्ट कर देंगे, टेस्ट क्वेरी करेंगे, सारा डेटा फेच हो रहा है, हाँ जी फेच हो रहा है, फिनिश। ये हमारा डेटा बाइंड हो गया। इस तरह हम सभी डेटाबेस का कनेक्शन करेंगे। यहाँ पर हमारा कहता है इनेबल पेजिंग, बहुत सारे आ जाते हैं, इनेबल पेजिंग, इनेबल शॉर्टिंग, इनेबल सेलेक्शंस। तो ये जैसे हम करेंगे ये सारा सिलेक्शन हो गया। इनेबल पेजिंग आया है, पेजिंग में हमारा आपका यहाँ पर दो पेज आए हैं, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे हम। प्रॉपर्टीज़ के अंदर आपको आता है ग्रिड व्यू की प्रॉपर्टीज़, ग्रिड व्यू की प्रॉपर्टीज़, ग्रिड व्यू की प्रॉपर्टीज़, ग्रिड व्यू थर्ड है, ग्रिड व्यू थर्ड, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और इसके अंदर जो पेज साइज है इसको हम कर देंगे, यानी 5 पेज में ही ये वैल्यू शो हो जाएगा। जैसे 5 पेज में वैल्यू शो करेंगे ये पेज छोटा हो जाएगा और ये वैल्यू शो हो जाएगा। इसी तरह हम बहुत सारे वेब पेज की कनेक्टिविटी करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर वेब पेज की कनेक्टिविटी करी है, इस वेब पेज के थ्रू हमने सारा डेटा शो करा है। यहाँ पर मैंने ग्रिड व्यू के कितने कंट्रोल ले रखे हैं, ये हमारा है ग्रिड व्यू, ये भी हमारा ग्रिड व्यू है, ये हमारा क्या है, लिस्ट व्यू है। हमने लिस्ट व्यू के थ्रू डेटा फेच करा है, ये हमारा लिस्ट व्यू है। लिस्ट व्यू में क्या होता है, प्रत्येक कॉलम
के अंदर जो रोज़ प्रत्येक रोज़ की लिस्टिंग हो जाती है, यानी प्रत्येक रोज़ में जो वैल्यू है वो एक सेल के अंदर शो हो जाएगा। प्रत्येक रोज़ की वैल्यू एक सेल के अंदर शो होगा, वो उसको हम बोलते हैं लिस्ट व्यू। ये हमारा XML फॉर्मेट है। XML फॉर्मेट में हम डेटा कैसे स्टोर करते हैं, जैसे अभी मैंने दिखाया था, उसमें XML के थ्रू भी हम डेटाबेस कनेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा XML डेटाबेस, ये हमने एक XML फाइल लिया है। ये XML फाइल कहाँ से ले सकते हैं, राइट क्लिक करा, ऐड न्यू आइटम्स, ऐड न्यू आइटम्स में आपका XML फाइल आता है। जैसे हम XML फाइल पर क्लिक करेंगे ये फाइल आपका आ जाएगा, और इस फाइल में मैंने XML फाइल खोल रखा है, .xml एक्सटेंशन है XML फाइल का। जो फाइल XML फाइल होता है, XML फाइल में हम डेटा खुद के क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर सिंपल सा एक डेटा क्रिएट करा है। इस डेटा के अंदर ऑथर की आईडी, नेम और बुक उसके नाम दिए हैं। ये यूज़र डिफाइन, XML की सबसे बड़ी बेनिफिट क्या होते हैं, इसमें आप यूज़र डिफाइन टैग लिख सकते हैं। जैसे हमने यूज़र डिफाइन टैग, इसके अंदर हमने डेटा लिया है, ऑथर लिया है, ये सारे ऑथर को मैंने क्लोज कर दिया, तो ये यूज़र डिफाइन टैग है। आप यूज़र डिफाइन टैग को इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये XML बनाया है। अब इस XML को उसी तरह जैसे मैंने अभी डेटा बाइंड किया था, वैसे यहाँ से डेटा बाइंड मास्टर टैग के अंदर जाकर डेटा बाइंड कर सकते हैं। इनेबल पेजिंग, इनेबल सेलेक्शंस आप इसके अंदर यूज़ करेंगे तो अपने आप के टैग के अंदर आ जाएगा। इनेबल पेजिंग की प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, यहाँ पर इनेबल पेजिंग, ये XML डेटाबेस हो जाएगा आपका ग्रिड व्यू 2, सॉरी ये ग्रिड व्यू 1, ग्रिड व्यू 1 के अंदर आपका पेजिंग बाय डिफ़ॉल्ट 10 होता है, आप पेज साइज को 5 कर सकते हैं। अब इसको हम रन करेंगे। जैसे हम रन करेंगे, जितना डेटाबेस बना हुआ है वो सारे डेटाबेस यहाँ पर फैच हो जाएंगे। पेजिंग के थ्रू पेज चेंज हो जाएगा, आप पेजिंग के थ्रू पेज चेंज कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट पेजिंग के थ्रू हमने पेज चेंज कर दिया। दूसरे पेज पे ये आपका सेलेक्शन है, ये आपका XML डेटाबेस है, और ये वो डेटाबेस है जिसकी प्रत्येक रोज़ का डेटाबेस यहाँ पर शो हो रहा है। जिसकी आईडी 1 है 1 की, जिसकी 2 है उसकी 2 की, 3 है 3 की, 4 है 4 की, 5 है तो 5 की। इसको हम बोलते हैं लिस्ट व्यू। तो ग्रिड व्यू के अंदर जितनी प्रॉपर्टीज़ है सभी का आप यूज़ करके देख सकते हैं कि कैसे हम डेटा इसके अंदर फेच कर सकते हैं। अगली वीडियोज़ में हम आपको कोडिंग के थ्रू इसमें डेटा फेच करना बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।